क्या जनता के टैक्स का पैसा सही जगह खर्च हुआ है या सिर्फ कागजों में विकास की कहानी लिखी गई है? बिहार सरकार के खर्च पर अब देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हजारों करोड़ रुपए के खर्च का पूरा हिसाब नहीं मिला है। कई योजनाओं में अनियमितताएं सामने आई हैं और कुछ जगहों पर तो कागज पर ही पुल और विकास कार्य पूरा दिखा दिया गया है। अब सवाल ये है कि 62,000 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सरकारी खजाने के इस्तेमाल में बड़ी गड़बड़ी? आखिर कैग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने बिहार की राजनीति और प्रशासन में हलचल तेज कर दी है? आइए आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में पूरी कहानी बताते हैं। सरकारी फाइलों में विकास की तस्वीर है, लेकिन जमीन पर कई जगह सवाल खड़े हैं। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश हुई कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट कहती है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च होने का दावा तो किया गया है, लेकिन सरकार उसके उपयोग का प्रमाण नहीं दे सकती है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर कागजों में पुल तक बना दिखाई दिए गए हैं, मगर लोगों को उनका लाभ तक नहीं मिला है। आखिर कैग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है? बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश हुई कैग के ताजा रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन की पोल को खोलने का दावा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक सरकार 62,332 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी पेश नहीं कर पाई। यानी सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि यह पैसा तय योजना और परियोजना पर खर्च हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि कुल 90,131 करोड़ रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इनमें से 39,228 करोड़ रुपए के मामले सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-25 में जुड़े हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी धन का हिसाब कौन देगा? जब सरकार किसी विभाग, एजेंसी या संस्था को किसी योजना या निर्माण कार्य के लिए पैसा देती है, तो उस संस्था को तय समय के भीतर यह प्रमाण देना होता है कि मिली हुई राशि उसी काम पर खर्च की गई है। इसी दस्तावेज को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। नियम साफ कहते हैं कि धन मिलने के 18 महीने के भीतर यूसी जमा करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो खर्च की पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा अररिया और पूर्वी चंपारण से जुड़ा है। कैग के अनुसार इन दोनों जिलों में पुल निर्माण पर करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च दिखाए गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा बताया गया है, लेकिन जांच में सामने आया है कि इन परियोजना का अपेक्षित लाभ लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। यानी कागजों में विकास पूरा हो गया है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही मिली है। इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में बजट खर्च को लेकर बड़ी बात कही गई है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 3,64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन साल खत्म होने तक सरकार इस बजट का लगभग 21% हिस्सा खर्च नहीं कर पाई है। यानी जिन योजना और विकास कार्य के लिए पैसा रखा गया था, उनका बड़ा हिस्सा समय पर इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग योजनाओं को समय पर लागू करने में विफल रहा है या फिर प्रशासनिक स्तर पर देरी हुई है? विशेषज्ञ का मानना है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं जमा होने से सिर्फ पारदर्शिता ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि भविष्य की योजना के लिए फंड जारी होने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के